चैनल गुरुमंत्र स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमारा 12th क्लास के न्यूमेरिकल्स का सेक्शन चल रहा था। कक्षा 12 के लिए आंकिक प्रश्न में आपको करा रहा था, तो आंकिक प्रश्न मैंने लाइव में भी कराए थे। तो आज ये होमवर्क में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, तो उसको करेंगे और उसके बाद मैं बोर्ड पर कराया करूंगा। आप लोगों की बहुत ज्यादा कमेंट आ रही है कि सर आप लैपटॉप की बजाय उस वाले बोर्ड पर कराएं, व्हाइट बोर्ड पर, तब ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो आप चिंता ना करें, वहां पर करा दूंगा मैं। ठीक है, आज का ये लास्ट वीडियो, इसके बाद हम आप कराएंगे। देखिएगा इसमें क्या है। पहला सवाल देखिए आज की वीडियो का। ये कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वैद्युत द्विध्रुव जिसमें एक माइनस और एक प्लस क्यू कूलम एक सूक्ष्म दूरी पर रहकर रहते हैं, जिसको हम 12 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई या वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी को हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। तो 2L बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी एक ये क्या दे रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये 30 डिग्री कोण पर, यानी कि थीटा 30 डिग्री हो गया, और 9 गुणा 10 की पावर -9 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण। ये क्या है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को टॉ से प्रदर्शित करते हैं, तो 9 गुणा 10 की पावर -2। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी कि P आपसे पूछा है। क्या पूछा है, P आपसे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सूत्र होता है। हमारे पास सूत्र क्या रहता है, यहां से देखिएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं सीधे सीधी भाषा में। E बराबर एक फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। तो यहां से यदि मैं P का मान निकालूंगा तो सॉरी टॉ बराबर पीई साइन थीटा होता है। टॉ बराबर पीई साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। पी का मान निकालूंगा तो टॉ अपॉन ई साइन थीटा, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। टॉ की वैल्यू कितनी है, 9 गुणा 10 की पावर -9, ये टॉ की वैल्यू हो गई, ये रही। और ई की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 4 है, इंटू साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो यहां पर लिख देंगे, ये देखिएगा 9 गुणा 10 की पावर -2 है। ये देखिएगा, ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। ये साइन 30 की वैल्यू 1/2, नीचे वाला ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाता है। 2 गुणा 9 गुणा, और ये 10 की पावर -4 और -2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6। 9 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो P बराबर कितना, 18 गुणा 10 की पावर -6। 18 का मतलब मैंने बताया, ये 18.0 बोल सकते हैं, गुणा 10 की पावर -6। इस पॉइंट को मैं इधर ले आऊंगा तो एक घात प्लस की आ जाएगी, तो 1.8 गुणा 10 की पावर 1। क्योंकि यदि ये पॉइंट इधर जाता है तो प्लस की घातें आती हैं, और पॉइंट इधर जाता है तो माइनस की घातें। क्योंकि मैं इधर से, यानी कि ये जो पॉइंट था इसको मैं इधर लेके आया तो एक घात बढ़ गई, तो इतना हो गया। तो 1.8 गुणा 10 की पावर, ये हो गया था 10 की पावर -6 था। -6 और प्लस का 1 जोड़ेंगे तो माइनस के 5 बचेंगे। P बराबर इतना आ गया। और इसका मात्रक रहता है, आप हमेशा याद रखिएगा, कूलाम मीटर। ये इसका मात्रक है। समझ में आया कि नहीं आया? सवाल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब बोर्ड पर कराया करूंगा, आप चिंता ना करिएगा। हर चीज आपको समझ में आई होगी, नहीं आई है तो कमेंट करके बताना मुझको। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये बहुत शानदार सवाल है। क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है, देखिएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। ये तो परिभाषित थ्योरी का हो गया। यहीं पर एक सवाल जोड़ा है कि 2 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि ये क्या दे रखा है, इतने, वैसे नाम से ही पता चल रहा है कूलाम मीटर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये P हो गया। ये क्या चीज दे रखी है यहाँ पर, ये आपका P हो गया, क्योंकि ये मात्रक कूलाम मीटर दे रखा है। वैद्युत द्विध्रुव 2 गुणा 10 की पावर 5, 2 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र से, यानी ये वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो E बराबर ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। थीटा 30 डिग्री कोण, ये थीटा हो गया, झुका है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी कि U आपसे पूछा है, और इस पर कार्यरत बल आघूर्ण आपसे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा हमारे पास में U का एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। U का पहला हम U निकाल लें। U का फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा, -PE cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला।
फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस पी का मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 और ई का मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर 5। ये देखिएगा ई का मान ये है, ठीक है। चलिएगा और cos 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना होता है भाई, cos 30 का मान अंडर रूट 3/2 रहता है। तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 4 हो जाएगा, तो -4 गुणा, ये माइनस के 8 है, ये 10 की पावर 5 है, तो कितना बचेगा 10 की पावर माइनस का 3 बचेगा। तो ये आपका अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। 2 से मैं इसको काट दूंगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा, ये देखिएगा, ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2 अंडर रूट 3 गुणा 10 की पावर -3। यू ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल, ये हो गया, ये पहला उत्तर निकल आया आपका। ऐसे ही अब हम दूसरा उत्तर इसका निकालेंगे। दूसरे पर हमको क्या चाहिए, टॉ बराबर फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। ये हो गया। पी का मान आपके पास में ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 2 गुणा 10 की पावर -8 गुणा ई का मान आपके पास में दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर 5 प्लस के 5, ओके, गुणा और एक दे रखा है साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री दे रखा है। अब देखिएगा इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2 दूनी 4 गुणा ये 8 और 5 यानी कि माइनस के 3 बचेंगे क्योंकि माइनस के ज्यादा हैं, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -3। ये टॉ बराबर निकल आया, टॉ का मात्रक न्यूटन मीटर। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। मात्रक जरूर लिख ले हैं, ठीक है। आपका देखिएगा सवाल बहुत इजी ललन टॉप है। मैंने कोई सवाल बनाया नहीं है कि भैया मैं कैलकुलेशन ऐसी बना रहा हूं, नहीं। ये देखिएगा ये वाला सवाल यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए 2023 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। इसी तरीके से सवाल आते हैं, आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही शानदार सवाल। ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है और एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ को समझाइए। वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखनी है, ओके। फिर कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव में एक +20 माइक्रोकूलाम और एक -20 माइक्रोकूलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं या विभेदित हैं। यानी कि यहाँ पे देखिएगा ये +20 माइक्रोकूलाम और -20 माइक्रोकूलाम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। और फिर कह रहा है कि द्विध्रुव से यानी द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर की दूरी, ध्रुव मतलब बीचों बीच जो पॉइंट है वो ध्रुव माना जाएगा। यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है P, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ओके। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, देखिए नॉर्मली मैं आपको बता दूं सिंपली, जो अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2p/r3। अक्षीय स्थिति में ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से आपको P नहीं दे रखा है, P आपको निकालना है, R तो यहाँ पर 1 मीटर दे रखा है, तो P निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Q × 2L। ये Q क्या होता है, जैसे कि ये 20 माइक्रोकूलाम है, तो 20 माइक्रो का मतलब हो गया 20 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। ऐसे ही ये है तो ये भी कितना हो जाएगा 20 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। ये माइनस का हो जाएगा और ये आपका प्लस का हो जाएगा। अब यहां से आपको सिंपली भाषा में पता चल रहा है कि ये जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू कहां दिखाई दे रहा है, देखिए ये रहा प्लस, ये जो क्यू कूलाम आवेश यानी कि ये है प्लस, ये वाला ये कितना है, ये आपका मतलब ये दो आवेश जो होते हैं प्लस का इतना और ये माइनस का, तो उन दोनों में से कोई भी एक आवेश लेते हैं। तो 20 गुणा 10 की पावर -6 ले लिया हमने गुणा, और 2L क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब इतना हो गया, तो 1 गुणा 10 की पावर -2 ये हो जाएगा। इनको अब सॉल्व करेंगे, देखिएगा 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 20 में, तो ये 20 गुणा 10 की पावर -6 और ये माइनस के 8 हो जाएंगे क्योंकि माइनस के 6 और माइनस के 2। अब 1 0 एक घात को खत्म कर देगी यहाँ पर, तो 2 गुणा 10 की पावर -7 P बराबर, और ये हो जाएगा कूलाम मीटर। ये आपका निकल आया कूलाम मीटर।
ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे क्योंकि हमको तो ये चाहिए। इसकी वैल्यू आपके पास होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा ये 2 गुणा पी का मान आपके पास दे ही रखा है 2 गुणा 10 की पावर -7 और आर की पावर 3 यानी कि आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है 1 की पावर 3 करो कोई दिक्कत नहीं है। ई का मान कितना आ गया 2 दूनी 4 4 नम 36 36 गुणा 10 की पावर ये 9 है 9 में 7 जाएंगे 2 बचेंगे 2 का मतलब आप सीधे सीधे लिख दो 36 गुणा इस तरह से 2 का मतलब 10 की पावर 2 का मतलब 100 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 3600 न्यूटन प्रति कूलम इतना लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बात समझ में आई या नहीं आई इस तरीके से आप इस सवाल को कर लेंगे। ठीक आगे देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है इंपोर्टेंट है देखिएगा यहां पर देखेंगे आप तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2018 में आया 2022 में अलग अलग भाषा दे रखी है दोनों सालों में कि दो बिंदु आवेश +9e और एक e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में आ जाए। बात खत्म। ठीक है तो घबराना नहीं है टेंशन नहीं लेना है। यहां पर क्या कह रहा है देखिए आप भाषा में क्या कहा है दो बिंदु आवेश +9e और एक e। ठीक है ये कैसे ओके +9e और +e परस्पर a दूरी पर स्थित हैं। बताइए कि इनके बताइए कि तीसरे आवेश q को दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वह संतुलन में आ जाए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर दूरी का कोई जिक्र नहीं किया यहाँ पे माना है कि a है कोई दिक्कत नहीं हम दोनों कर दें। जैसे कि बात को ऐसा समझे एक प्लस का 9e आवेश है और एक प्लस का e आवेश है दोनों के दोनों मान लीजिए एक बिंदु A पर रखा हुआ है और एक यहाँ पर बिंदु B पर रखा हुआ है। ओके और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो यहाँ पर देखिएगा ऊपर वाले सवाल में कुछ नहीं कह रखा तो आप मान सकते हैं कि माना x दूरी यहाँ पर a दे रखी है तो आपकी इच्छा है a मान लो कोई दिक्कत नहीं इनके बीच की दूरी मैंने स्मॉल a मान ली नो प्रॉब्लम। ठीक है ओके अब यहाँ के बीच में कोई तीसरा आवेश मान लीजिए मैं तीसरा आवेश इस वाले बिंदु पर रख रहा हूं यानी C बिंदु कितने पर C बिंदु पर रख रहा हूं यहाँ पर एक कोई भी एक Q आवेश रख रहा हूं। ठीक है तो कहां पर रखा जाए कि संतुलन में हो जाए तो हमने मान लिया कि ये C बिंदु पर रखेंगे तो संतुलन में हो जाएगा। अब आपको पता है कि A और B के बीच की जो दूरी है वो कितनी है A और B के बीच की दूरी हमने A मानी है ये वाली A मानी है कि नहीं मानी है। ठीक है तो जब ये A है तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी ये वाली आपका मान लीजिए ये टोटल वाला के A है तो ये वाली दूरी हमने मान ली x ये वाली यहां से यहां तक की x मान ली तो ये कितनी हो जाएगी ये बचेगी आपकी a माइनस एक्स कितनी बचेगी ये वाली बचेगी a माइनस एक्स। ठीक है ये वाली दूरी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी बचेगी a माइनस एक्स बचेगी। ठीक है ऊपर ये देखिएगा ये हमने x मान ली तो ऊपर वाली कितनी बचेगी a माइनस एक्स क्योंकि टोटल मिला के ये a है। ठीक है ये यहां से यहां तक ठीक है a है तो और ये हमने जब यहां से यहां तक की ये x मान ली ये वाली ये वाली दूरी हमने x मान ली तो ऊपर वाली कितनी बचेगी a माइनस एक्स। ओके चलिए तो अब सिंपल सी बात ये है कि भैया इनके बीच इसके कारण इस पर जो बल लगेगा और इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो दोनों संतुलन का मतलब दोनों के मान बराबर होंगे सिंपल सी बात है। तो हम यहां से निकालेंगे तो +9e के द्वारा बिंदु C पर बल वो हम F1 मान लिया।
तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो Q1 की जगह पर कितना है 9e है, ओके। और Q2 की जगह पर कितना है, ये वाला काम करेगा Q, और दूरी की जगह पर यहां पर कितनी है दूरी x, x का स्क्वायर। ये पहला समीकरण। अब इसके कारण यानी कि प्लस ई के द्वारा बिंदु सी पर बल, वो हमने मान लिया F2, ये हम F2 मान ले रहे हैं। तो F2 निकालेंगे तो 1/4πε0 Q1 की जगह पर यहां पर ये प्लस का E लेंगे और Q2 की जगह पर ये Q लेंगे, अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी यहाँ पर कितनी है a माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हमने कितनी मानी है a माइनस एक्स मानी है, ओके। ये कितनी मानी है a माइनस एक्स, ये रही, ओके। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब संतुलन की स्थिति में क्योंकि ये यही तो कह रहा है संतुलन हो जाए, संतुलन की स्थिति में F1 बराबर F2 हो जाएगा। तो F1 का मान आपके पास में ऑलरेडी दे रखा है 1/4πε0, ये F1 का मान हो गया 9e गुणा Q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, और ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 e इंटू Q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस इसको हम सॉल्व करेंगे, उत्तर आपका आ जाएगा 1/4πε0, तो 1/4πε0 कट गया, Q से ये Q कट गया, E से ये वाला E कट गया। तो यहाँ पर बचा कितना, सिंपल सी बात है 9/x² बचा, इधर क्या बचा 1/a माइनस एक्स का